नायकं गुरुं वन्दे भवबन्धविमुक्तये ज्ञानप्रतापविलसत्वचनामृतं च अद्वैतभावपटुताहितबुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णैव श्रीरङ्गनाथ गुरुराज नमोऽस्तु तुभ्यम्। चिरकाल की तपस्या से प्राप्त हुई चिंतामणि का त्याग करके मणि बुद्धि से काज को ग्रहण करने की कथा तथा विंध्यागिरि निवासी हाथी का आख्यान योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में निर्वाण प्रकरण में 77 सर्ग में गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला कहती है, हे राजन, एक श्री संपन्न पुरुष था जो कलाओं का ज्ञाता, अस्त्र विद्या में निपुण और व्यवहार करने में भी चतुर था। वह जिन जिन कार्यों के करने का संकल्प करता उन्हें पूरा करके ही छोड़ता था। इतना होने पर भी उसे परम पद का ज्ञान नहीं था। तब वह अनंत प्रयत्नों से उपलब्ध होने वाली चिंतामणि की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में प्रवृत्त हुआ। उस दृढ़ निश्चयी पुरुष के कुछ काल तक महान प्रयत्न करने पर चिंतामणि प्रकट हुई। भला उद्योगी पुरुषों के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुलभ नहीं हो सकती, क्योंकि यदि अकिंचन भी कष्ट की परवाह न करके अपनी बुद्धि के सहारे कार्य में प्रवृत्त होकर उद्यम करता है तो उसे भी उस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार उस उत्तम मणिराज के प्राप्त होने पर वो यह निश्चय नहीं कर सका कि यह चिंतामणि ही है। तब घोर दुख और परिश्रम से उपलब्ध हुई उस चिंतामणि की उपेक्षा करके वह अपने विस्मय युक्त मन से यूं विचार करने लगा, यह चिंतामणि है या नहीं है, क्योंकि यदि चिंतामणि होती तो यह मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती। मैं इसका स्पर्श करूं या न करूं, कहीं ऐसा न हो कि यह मेरे छूने से अदृश्य हो जाए। निश्चय ही इतने समय से उस वास्तविक मणिराज की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करना पड़ता है। भला मेरी ऐसी उत्कृष्ट भाग्य संपत्ति कहाँ हो सकती है जो इतने थोड़े काल में संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली उस चिंतामणि को मैं पालूं। मेरी तपस्या तो बहुत थोड़ी है। मैं साधुओं में एक तुच्छ मनुष्य हूँ और दुर्भाग्य का एकमात्र पात्र हूँ। ऐसी स्थिति में सिद्धियां मेरे निकट कैसे आ सकती है। इस प्रकार वह मूर्ख तर्क वितर्क के हिंडोले में झूलता हुआ बहुत देर तक विचार करता रहा। अंततोगत्वा उसने उस मणि के ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि मूर्खता के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। ऐसा नियम भी है कि जो वस्तु जिसे जिस समय प्रारब्ध के कारण प्राप्तव्य नहीं होती वह उसे उस समय पा नहीं सकता। देखो ना, उस दुर्बुद्धि ने प्राप्त हुई चिंतामणि की भी उपेक्षा कर दी। इस प्रकार जब वह तर्क वितर्क करता ही रह गया, तब वह मणि उड़कर वहां से अदृश्य हो गई, क्योंकि अवहेलना करने वाले को सिद्धियां उसी प्रकार छोड़ जाती है, जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण प्रत्यंचा का परित्याग कर देता है। सिद्धियां जब आती है तब वे सभी अभिष्ट पदार्थों को देती रहती है, परंतु अवहेलना करने पर जब वे पास जाने लगती है उस समय वे उस पुरुष की बुद्धि का विनाश कर डालती है। इस प्रकार उस चिंतामणि के अदृश्य हो जाने पर वह पुनः उस उत्तम रत्न की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक चेष्टा करने लगा, क्योंकि अटल निश्चय वाले मनुष्य अपने कार्य से उद्विग्न नहीं होते।
कुछ समय के बाद उसे अत्यंत कांतिमान एक कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। फिर तो जैसे मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष मिट्टी को स्वर्ण समझने लगता है, उसी प्रकार उस मूर्ख ने यही चिंतामणि है यो निश्चय करके उसकी उपादेयता स्वीकार कर ली। उस कांच की मणि को लेकर उसने सोचा कि अब तो इस चिंतामणि के प्रभाव से मुझे सारी अभिष्ट वस्तुएं अनायास ही मिल जाएगी, फिर इस धन संपत्तियों को लेकर क्या करना है। ऐसा विचार कर उसने अपनी पहली संपत्ति का त्याग कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि अब तो घर से दूर जाकर इच्छानुसार संपत्ति संपन्न होकर मैं सुखपूर्वक जीवन यापन करूंगा। ऐसी धारणा करके वह मूर्ख निर्जन कानन में चला गया। वहां पहुंचने पर उसे उस कांच खंड से कुछ मिलना जुलना तो था ही नहीं। वह भारी विपत्ति में फंस गया। मूर्खता के कारण जैसे दुख मनुष्य के सामने आते हैं, वैसे दुख तो भीषण आपत्तियों में फंसने पर बुढ़ापे से तथा मृत्यु से भी नहीं प्राप्त होते। अतः एकमात्र मूर्खता ही संपूर्ण दुखों की प्राप्ति में कारण है। भोपाल, अब यह दूसरा मनोहर उपाख्यान सुनो साधो। यह आपके वृत्तांत के ही अनुरूप है और बुद्धि को परमोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करने वाला है। राजन, विंध्यागिरी के किसी वन में एक हाथी रहता था जो बड़े बड़े युद्धपतियों को युद्ध का भी अधिपति था। उसके दोनों दांत बहुत सफेद और लंबे थे तथा वज्र की ज्वाला के समान चमकीले एवं तीक्ष्ण थे। एक बार एक महावत ने उसे चारों ओर से लोहों की श्रृंखला से जकड़कर वैसे ही बांध दिया जैसे मुनिवर अगस्त ने विंध्याचल को और उपेंद्र ने असुर राज बलि को बांध दिया था। बंधा तो वह था ही, ऊपर से उसके गंड स्थलों पर शास्त्रों की मार भी पड़ रही थी, जिससे वह धैर्यशाली गजराज भीषण यंत्रणा भोग रहा था। उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस प्रकार लोहे की जंजीर में बंधे हुए उस गजराज को जब 3 दिन बीत गए तब उसे बड़ा खेद हुआ और उस बंधन को तोड़ डालने के लिए तैयार होकर उसने चिंघाड़ना शुरू किया। फिर तो 4 ही घड़ी में घोर प्रयास करके उस हाथी ने अपने दोनों दांतों से बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया। उसका शत्रु महावत दूर से ही उसकी बंधन छेदन क्रिया को देख रहा था। जब उस हाथी का बंधन टूट गया तब वह महावत पहले एक ताड़ वृक्ष पर चढ़कर वहीं से अंकुश द्वारा उस हाथी को वश में करने के लिए उसके सिर को लक्ष्य करके कूद पड़ा, परंतु उसके पैर हाथी के सिर पर नहीं पहुंच सके, जिससे वह घबराकर भूमि पर गिर पड़ा। राजर्षि तिर्यक योनि में भी प्रकाशमान एवं विशुद्ध गुणों से युक्त साधु स्वभाव वाले जीव देखे जाते हैं। इसलिए अपने शत्रुभूत महावत को सामने गिरा हुआ देखकर उस गजराज के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, यदि मैं इस गिरे हुए को पैरों से कुचल दूं तो इससे मेरा कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा। यूं विचार कर हाथी ने अपनी शत्रुभूत उस महावत के प्राण नहीं लिए। जब वह हाथी वहां से जंगल की ओर चला गया तब महावत उठ बैठा। उसका शरीर और बुद्धि दोनों स्वस्थ थे। हाथी के जाने के साथ ही साथ उसकी व्यथा भी दूर हो गई। इतने ऊंचे ताड़ वृक्ष की चोटी से गिरने पर भी उसका अंग भंग नहीं हुआ था। वह पैदल चलने में बड़ा उत्साही था। इस प्रकार जब उस हाथी के शत्रु महावत का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और हाथी उसके हाथ से निकल गया तब उसे महान दुख हुआ। वह पुनः यत्नपूर्वक वन में झाड़ियों में छिपे हुए उस हाथी की खोज करने लगा। चिरकाल के पश्चात इसे वही गजराज मिला जो एक जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा था। तब उस धूर्त महावत ने जहाँ वह हाथी बैठा था उसके समीप ही हाथी के फंसाने योग्य एक गोलाकार खड्डा खोदकर तैयार किया और ऊपर से उसे कोमल लताओं से ढक दिया। कुछ ही दिनों के बाद जब वह हाथी वन में विहार कर रहा था कि यकायक उसी गड्ढे में जा गिरा, तब उस महावत ने गड्ढे में गिरे हुए उस हाथी को पुनः
सुदृढ़ रूप से बांध दिया। जो आज भी भूगर्भ में पड़ा दुख भोग रहा है, यदि वह हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्रु को पहले ही मार डाल देता तो आज उसे शत्रु द्वारा गर्त बंधन रूप दुख की प्राप्ति नहीं हुई होती। जो मनुष्य मूर्खतावश वर्तमान क्रियाओं द्वारा आगामी काल का शोधन नहीं कर लेता, वह विंध्यगिरी निवासी गजराज की भांति ही दुख का भागी होता है। वह हाथी में श्रृंखला बंधन से मुक्त हो गया हो, इतने मात्र से ही संतुष्ट हो गया, परंतु दूर चले जाने पर भी वह पुनः अज्ञानवश बंधन में पड़ गया। भला मूर्खता कहाँ नहीं बाधा पहुंचाती, अर्थात सर्वत्र बाधा देती है। महात्मन, बद्ध हुआ भी मैं बंधन रहित हूँ, इस प्रकार की चित्तगत मूर्खता को ही परम बंधन समझना चाहिए। अतः उससे छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न संपूर्ण त्रिलोकी की परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। जिसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं है और मूर्खता में स्थित है, उसके लिए वह स्वयं ही सहसा समस्त बंधनों का कारण बन जाता है। कुंभ द्वारा चिंतामणि और कांच के आख्यान के तथा विंध्यगिरी निवासी हाथी के उपाख्यान के रहस्य का वर्णन राजा शिखिध्वज ने कहा, देवपुत्र, आपने चिंतामणि की प्राप्ति तथा विंध्यागिरी निवासी गजराज के बंधन आदि का जो कथा प्रसंग मुझे सुनाया है, उसका अब स्पष्टीकरण कीजिए। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, राजन, मैंने आपको जो विचित्र कथा सुनाई थी उसका रहस्य भी सुनिए। महीपते, उसमें जो वह शास्त्रार्थ कुशल किंतु तत्वज्ञान में मूर्ख चिंतामणि का साधक बतलाया गया है, वह तो आप ही है। साधो, अकृत्रिम सर्वस्व त्याग को चिंतामणि समझिए, जो संपूर्ण दुखों का अंत करने वाला है। शुद्ध बुद्धिपूर्वक आप उसी का साधन कर रहे हैं, किंतु निष्पाप राजन, वास्तविक शुद्ध सर्वत्याग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, कृत्रिम त्याग से नहीं। यद्यपि आपने स्त्री, पुत्र, धन, दौलत और बंधु बांधवों सहित संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया है और अपने देश से बहुत दूर आकर इस आश्रम में अपना निवास स्थान बनाया है, तथापि आपके इस सर्वस्व त्याग में अभी अहंकार का त्याग शेष रह गया है। अभी आपके मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि यह सर्वस्व त्याग वह महान अभ्युदयशाली परमानंद नहीं है, वह तो इसमें भी उत्कृष्ट कोई दूसरी महान वस्तु है, जो चिरकाल की साधना से उपलब्ध होती है। ऐसी चिंता करने से धीरे धीरे जब आपके संकल्प ग्रहण में पर्याप्त वृद्धि हो गई, तब वह त्याग कहीं अन्यत्र चला गया। जैसे वायु के स्पंदन से युक्त वृक्ष का निश्चल रहना असंभव है, वैसे ही जो थोड़ी सी भी चिंता को अपने हृदय में स्थान देता है, उसका त्याग कैसे सिद्ध हो सकता है। राजन, चिंता ही चित्त कहलाती है, संकल्प तो उस चित्त का दूसरा नाम है। भला उस चिंता के स्फुरित रहते हुए वस्तुतः चित्त का त्याग कैसे संभव है। साधु शिरोमणे, क्षण भर में ही त्रिलोकी के आधारभूत चित्त की चिंताग्रस्त हो जाने पर निर्जन सर्वस्व त्याग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आपका प्राप्त किया हुआ चिंतामणि रूप त्याग अवहेलना कर देने से आपकी सारी उत्कृष्ट चिंता निश्चिंतता को लेकर चला गया। हे कमल लोचना, इस प्रकार सर्व त्याग रूपी चिंतामणि चले जाने पर आपने अपने संकल्प रूपी नेत्रों से देखकर तप रूपी कांच को ही चिंतामणि समझ लिया। जैसे दृष्टि भ्रम हो जाने पर जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा वास्तविक चंद्रमा की भावना हो जाती है, वैसे ही आपने इस दुखभूत तपस्या में ही दृढ़ ग्राह्य भावना कर ली है। पहले तो आपने मन को वासना शून्य करके अनासक्त भाव से सर्वत्याग का उपक्रम लिया और पीछे वासना युक्त होकर अनंत तपस्या
क्रिया स्वीकार कर ली। इस क्रिया में तो दुख ही दुख है। साधो, अब तो आप वर्तमान दुखों से परिपूर्ण राज्य रूपी फंदे से निकलकर वनवास नामक एक दूसरे सुदृढ़ बंधन से बंध गए हैं। इस समय आपको शीत, वात और आतप आदि की चिंता पहले से दुगनी हो गई है। मैं तो यह समझता हूँ कि वनवास के गुण दोष की जानकारी न रखने वालों के लिए वनवास बंधन से भी अधिक कष्टप्रद हो जाता है। आपको मिला तो है कांच का टुकड़ा, परंतु आप समझ रहे हैं कि मुझे चिंतामणि मिल गई। हे कमल लोचन नरेश, इस प्रकार मैंने प्राणी मणि प्राप्ति के प्रयत्न की कथा के सदृश आपके चरित्र को सम्यक रूप से आपके सामने प्रकट कर दिया। अब आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से उस निर्मल बोध्य वस्तु का विचार कीजिए तथा सर्वत्याग और तपस्या इन दोनों में आपको जो उत्तम प्रतीत हो उसे हृदय में धारण करके परिपक्व बनाइए। राजसिंह, आप पूर्ण तत्वबोध के लिए विंध्यगिरि निवासी गजेंद्र की वृत्तांत की व्याख्या सुनिए। वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। मैंने विंध्याचल के वन में निवास करने वाले जिस हाथी का वर्णन किया था वही इस भूमि पर आप है। उसके जो 2 श्वेत वर्ण दांत थे वे ही आपके वैराग्य और विवेक है। हाथी के आक्रांत करने में तत्पर जो वो महावत था वह आपका अज्ञान है जो आपको दुख दे रहा है। राजन, जैसे अत्यंत बलशाली हाथी को निर्बल महावत दुख दे रहा था, उसी प्रकार यद्यपि आप अत्यंत शक्ति संपन्न है तथापि मूर्खता रूपी दुर्बल महावत आपको एक दुख से दूसरे दुख में तथा एक भय से दूसरे भय में पहुंचा रहा है। जिस वज्र सदृश सुदृढ़ लोह श्रृंखला से वह हाथी बांधा गया था, वह श्रृंखला आपका आशापाश है जिससे आप सिर से पैर तक बंधे हैं। हे राजर्षि, आशा लोह की जंजीर से भी बढ़कर भयंकर विशाल और सुदृढ़ होती है, क्योंकि लोह तो काल पाकर पुराना होने पर नष्ट भी हो जाता है, परंतु आशा तृष्णा तो दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है। वहां पास ही छुपकर बैठा हुआ जो शत्रु महावत उस हाथी की ओर देख रहा था, वह महावत आपका अज्ञान है जो एकाकी बंधे हुए आपकी ओर क्रीड़ा के लिए आंख लगाए हुए है। हे साधो, हाथी ने जो शत्रु द्वारा किए गए श्रृंखला बंधन को तोड़ डाला था वह आपके भोग एवं अकंटक राज्य के त्याग के समान है, क्योंकि शस्त्र और श्रृंखला बंधन का तोड़ डालना तो कदाचित आसान भी हो सकता है, किंतु मन से भोगों की आशा का निवारण करना अत्यंत दुष्कर है। जैसे हाथी द्वारा बंधन तोड़ दिए जाने पर महावत ऊपर से गिर पड़ा, उसी तरह आपके राज्य का परित्याग कर देने पर अज्ञान का पतन हो गया था। जिस समय आप वन के लिए प्रस्थित हुए थे उसी समय आपने अज्ञान को क्षत विक्षत कर दिया था, परंतु घायल होकर सामने पड़े हुए उसका मनस त्याग रूपी महान खड्ग द्वारा वध नहीं किया। वही कारण है कि वह पुनः पुनः खड़ा उठा और आपके द्वारा भी गई अपनी पराजय का स्मरण करके उसने आपको उस तप प्रपंच रूपी भीषण गड्ढे में ढकेल दिया। यदि आपने राज्य त्याग करते समय ही वैसी दुरावस्था में पड़े हुए अज्ञान का वध कर दिया होता तो वह उसी समय नष्ट हो गया होता, फिर वह आपको तप रूपी गर्त में नहीं गिरा पाता। राजन, हाथी के वैरी उस महावत ने जो गोलाकार गड्ढे का निर्माण किया था वह आपके अज्ञान ने तप रूपी संपूर्ण दुखों का गर्त बनाकर आपको समर्पित किया है। वह गड्ढा जो कोमल लताओं से आच्छादित किया गया था वह आपका तपो दुख ही स्वल्प गुणों के तथा सज्जनों के समागम से आवृत है। हे नरेश, इस प्रकार आज भी आप उस अत्यंत भयंकर तथा दुखदायक तपरूपी गर्त में बंधे हुए पड़े हैं। हे भोपाल, आप गज है, आशाएं जंजीर है, अज्ञान शत्रुभूत महावत है, उग्र तपस्या का आग्रह ही गर्त है, भूतल विंध्यगिरि है। इस प्रकार मैंने आपका वृत्तांत हाथी के उपाख्यान द्वारा
कह सुनाया। अब आप जैसा करना उचित समझे वैसा ही कीजिए। कुंभक की बातें सुनकर सर्वत्याग के लिए उद्यत हुए राजा शिखिध्वज द्वारा अपनी सारी उपयोगी वस्तुओं का अग्नि में झोंकना, पुनः देह त्याग के लिए उद्यत हुए राजा को कुंभ द्वारा चित्त त्याग का उपदेश करना। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला ने कहा, राजर्षि, चुड़ाला बड़ी नीति निपुण तथा ज्ञेय वस्तु के ज्ञान से संपन्न है। उसने उस समय जिस ज्ञान का उपदेश किया था उसे आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? वह तत्वज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जो कुछ कहती है और करती है वह सब सत्य ही होता है। अतः आपको उसके कथन का आदरपूर्वक पालन करना उचित था। हे नरेश्वर, यदि आपने चुड़ाला के वचन का आदर नहीं किया तो सर्वत्याग का ही पूर्ण रूप से आश्रय क्यों नहीं लिया? राजा शिखिध्वज बोले, प्रियवर, मैंने राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, धन धान्य संपन्न देश छोड़ा, पत्नी भी त्याग दी, फिर भी आप कहते हैं सर्वत्याग क्यों नहीं किया? इसका क्या कारण है? देवपुत्र रूप में चुड़ाला ने कहा, राजन, धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र और बंधु बांधव ये सब आपके तो है ही नहीं, फिर आपका सर्वत्याग हुआ कैसे? आपका जो सबसे उत्तम भाग है उसका त्याग तो अभी हुआ ही नहीं। उसका पूर्ण रूप से परित्याग कर देने पर ही आप सर्वत्यागी शोक रहित हो सकेंगे। राजा शिखिध्वज बोले, देव, यदि आप ऐसा मानते हैं कि यह सारा राजपाट मेरा नहीं है तो पर्वत, वृक्ष और लताओं से परिपूर्ण यह संपूर्ण वन तो मेरा है ना? मैं इसका परित्याग कर रहा हूँ। कुंभ ने कहा, राजन, यहाँ पर्वत का तट, वन, गर्त, जल और वृक्ष के नीचे की भूमि ये सब आपके तो है नहीं, फिर आपका सर्वत्याग कैसे संपन्न हुआ? आपका जो सबसे उत्तम भाग है वह तो अभी बिना त्यागा हुआ ही पड़ा है। उसका पूर्ण रूप से त्याग कर देने पर ही आपका परम अशोक पद को प्राप्त कर सकेंगे। शिखिध्वज बोले, अच्छा, यदि ये वन आदि सारी वस्तुएं मेरी नहीं है तो बावली और चबूतरा आदि से युक्त वह मेरा आश्रम ही मेरा सर्वस्व है। मैं उसका अभी त्याग कर दिया था। कुंभक ने कहा, राजन, ये जो वृक्ष, बावली, जलाशय, चबूतरा, गुल्म, आश्रम और लताओं की पंक्तियां है, इनमें से कुछ भी आपका नहीं है, फिर आपका सर्वत्याग कैसे सिद्ध हुआ? अभी तो आपका सबसे उत्तम भाग पड़ा ही है, आपने उसका त्याग नहीं किया। उसका पूर्ण रूप से त्याग कर देने पर आपको उत्कृष्ट अशोक पद मिल सकेगा। शिखिध्वज बोले, ठीक है, यदि ये सारी वस्तुएं मेरी नहीं है तो ये पात्र तथा मृग, चर्म, दीवार और कुटीर आदि ही मेरे सर्वस्व है। मैं इन्हीं को छोड़ रहा हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, ऐसा कहकर राजा शिखिध्वज ने भांड आदि उन समस्त सामग्रियों को आश्रम से निकालकर एक जगह स्थापित कर दिया। फिर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलित की और सभी वस्तुओं को उस आग में डालकर वे पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने अक्षमाला तथा गज चर्म को, मृग चर्म को भी उसी आग में झोंक दिया और कमंडलू एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि ऐसा नियम है कि अपनी जो उत्तम वस्तु हो उसे या तो किसी महात्मन को दे दे अथवा अग्नि में जला दे। फिर राजा ने अपनी कोमल चटाई को भी चित्त शुद्धि तथा चेतन ब्रह्म में विश्राम प्राप्ति के लिए उसी धगधग की आग में फेंक दिया। फिर कुंभक को संबोधित करने के लिए बोले, कुंभक, जो वस्तु त्याज्य है उसे सदा शीघ्र से शीघ्र त्याग देना चाहिए। साधो, मैं निष्क्रिय होने के लिए अपनी क्रियोपयोगी सारी वस्तुओं का त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि अयोग्य वस्तु को कौन ढोता है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, तदनंतर राजा शिखिध्वज ने अपनी सूखी फूस की काटियों को, कुटिया को, जो अपने अज्ञानी मन के मिथ्याभूत संकल्प द्वारा कल्पित थी, जलाकर भस्म कर दिया। उस मौनी राजा की बुद्धि समता युक्त हो गई थी और मन उद्वेग रहित हो गया था।
अतः उन्होंने वहां जो कुछ भी सामग्री शेष रह गई थी उस सब को क्रमशः जला दिया। जब सूखी लकड़ी के साथ साथ वे बर्तन आदि सारे पदार्थ आग में जल रहे थे, उस समय जिनका देह मात्र शेष रह गया था वे राजा शिखध्वज राग रहित हो प्रसन्नता पूर्वक बोले। शिखध्वज राजा कहा, देवकुमार, आश्चर्य है, चिरकाल के पश्चात आपने अपने ज्ञानोपदेश द्वारा मुझे प्रबुद्ध कर दिया, जिससे अब मैं वस्तु विषयक वासना का परित्याग करके सर्वत्यागी होकर स्थित हूँ तथा केवल शुद्ध सुख से संपन्न और ज्ञानवान हो गया, जिससे ममता संकल्प प्रयुक्त संग्रह क्रम वर्तमान है। ऐसी यह सामग्री किस काम की? अब तो नाना प्रकार के बंधनों के हेतुभूत विषय जो जो प्रक्षीण होते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरा मन परमानंद में निमग्न होता जा रहा है। मुझे शांति मिल रही है, मैं परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो रहा हूँ और विजयी हो रहा हूँ। अतः अब मैं पूर्ण सुखी हूँ, मेरे संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने सर्व त्याग कर दिया है। देवपुत्र, महान त्याग करने के कारण अब दिशाएं ही मेरे लिए वस्त्र है और दिशाएं ही मेरे लिए घर है, यहाँ तक कि मैं स्वयं ही दिशाओं के समान स्थित हूँ। अब बताइए और क्या शेष रह गया है? कुंभक ने कहा, महाराज शिखध्वज, अभी भी आपने सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग नहीं किया है, अतः सर्व त्याग जन्य परमानंद की प्राप्ति का व्यर्थ ही अभिनय मत कीजिए। अपने सर्वोत्तम भाग का तो अभी आपने त्याग किया ही नहीं, जिसके पूर्णतः त्याग करने से ही आपको परम अशोक पद की प्राप्ति हो सकेगी। शिखध्वज बोले, देवतात्मज, अब तो सर्व त्याग के मेरा यह शरीर है जो रक्त मांसमय तथा इंद्रिय से युक्त है, शेष रह गया है। इसलिए अब मैं पुनः उठकर बिना किसी विघ्न बाधा के इस शरीर को गड्ढे में गिराकर नष्ट कर दूंगा और सर्व त्यागी हो जाऊंगा। कुंभक ने कहा, राजन, इस बेचारे निरपराध शरीर को आप क्यों महान गर्त में गिराना चाहते हैं? आप तो उस अज्ञानी बैल के सदृश प्रतीत होते हैं जो कुपित होने पर अपने बछड़े को ही मारता है। यह बेचारा शरीर तो जड़, तुच्छ और मुकात्मा है। यह सदा ध्यानस्थ सा बना रहता है, इससे आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः व्यर्थ ही आप इसका त्याग मत कीजिए। जैसे वायु द्वारा स्पंदन फलादि का पतन होने पर फलवान वृक्ष का कोई अपराध नहीं माना जाता, उसी प्रकार सुख दुख आदि का अनुभव स्थान होने मात्र से शरीर को अपराधी नहीं कहा जा सकता। स्पंदनशील वायु ही बलपूर्वक फल, पल्लव और पुष्पों को गिराती है, फिर बेचारे साधु स्वभाव वृक्ष का क्या अपराध? इसी प्रकार साधु शरीर ने साधु आत्मा का कौन सा अपराध किया है? हे कमल लोचन, साथ ही शरीर का त्याग कर देने पर भी आपका सर्वत्याग निष्पन्न तो होगा नहीं, फिर व्यर्थ ही आप इस निरपराध शरीर को गड्ढे में क्यों फेंक रहे हैं? देह का त्याग कर देने पर सर्वत्याग सिद्ध नहीं होता। जैसे उन्मत्त गजराज वृक्ष को तहस नहस कर देता है, उसी तरह जिसके द्वारा यह शरीर क्षुब्ध हो उठता है, उस पापात्मा का यदि आप पूर्णतया त्याग करते हैं तभी आप महान त्यागी है। हे भूपते, उस पापात्मा का परित्याग कर देने पर देहादि समस्त पदार्थों का अपने आप त्याग हो जाता है। यदि उसका त्याग नहीं हुआ तो गर्त में गिरकर नष्ट हुआ भी शरीर उस पापात्मा से बारंबार उत्पन्न होता रहेगा। शिखध्वज बोले, सौंदर्यशाली देव, इस शरीर का संचालन करने वाला वह पापात्मा कौन है? जन्मादि कर्मों का बीज क्या है और किसका त्याग कर देने पर सर्व त्याग संपन्न होता है? कुंभक ने कहा, साधु स्वभाव नरेश, शरीर अथवा राज्य का त्याग कर देने से तथा कुटिया जलाकर भस्म कर देने से सर्व त्याग संपन्न नहीं होता। वह तो सर्वात्मक एवं सर्वव्यापी संकल्प द्वारा सबके एकमात्र कारणभूत सर्वात्मा का परित्याग कर देने पर ही निष्पन्न होगा।
शिखित ध्वज बोले, समस्त तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ कुंभ, यह बतलाइए आप जिस सर्वथा एवं सर्वदा त्याग योग्य सर्वगत एवं सर्वात्मक वस्तु का नाम लिया है, वह सर्वात्मा किसे कहते हैं? सर्वात्मा का ज्ञान मुझे करवाओ। ऐसी विनती कुंभक को राजा शिखित ध्वज करते हैं। कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव।